उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर हो रही हैं। आप जानते ही हैं 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जिसकी सीधी सीधी गाज अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर गिरती हुई नजर आ रही है। योगी सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामने बैठे अखिलेश को सदन में ललकारते हुए कहा था कि मैं इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद से ही माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम तेजी से चल रहा है। आपको बताते चले, अब तक यूपी में ताबड़तोड़ 2 एनकाउंटर इस मामले में हो चुके हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई अपराधियों के घर पर बुलडोजर चल चुका है। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कसम खाई हुई है, उसी तरह से वो आगे बढ़ते हुए इन अपराधियों को, इन कुख्यातों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। खबर यह आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। यूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, बैठक की तस्वीरें साझा की, लेकिन अब इसके मायने कुछ और ही निकाले जा रहे हैं। कहा तो यह तक जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच अतीक अहमद को लेकर भी बातचीत हुई। हालांकि इसको लेकर पुष्टि नहीं की जा सकती है, पुख्ता तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। आपको बताते चले, योगी ने पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात के बाद ट्वीट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। आपको बताते चले, पीएमओ ने भी पीएम मोदी के साथ योगी की मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। अब सूत्र बता रहे हैं कि दोनों दिग्गजों के बीच कई टॉपिक्स पर चर्चा हुई, जिनमें विकास योजनाओं पर बातचीत हुई, यूपी के बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिनका उद्घाटन 2024 चुनाव से पहले होना है, उन पर बातचीत हुई। इसके अलावा अयोध्या और पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति किस तरह से बनाई जाए, इसको लेकर दोनों दिग्गजों के बीच बातचीत हुई। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को इस दौरान एक किताब भी भेंट की। अब ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन इसी बीच दबी जुबान में ये भी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि योगी ने मोदी के सामने अतीक अहमद का मुद्दा उठाया। हालांकि दबी जुबानों में ये खबरें तेजी से आ रही हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा भी किया गया है। आपको बताते चले, ये साल बीजेपी के लिए काफी खास है, और ऐसा इसलिए क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल जल्द ही पूरा होने जा रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी एक बड़े जश्न के तौर पर इसे देख रही है। लेकिन इन सब के बीच योगी और मोदी की मुलाकात अपने आप में कई मायनों में खास है, और इसने विरोधियों की नींद को उड़ा दिया है। अब आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं, और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया, 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से
बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। अब बात सुनिए, बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए, आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए अपनी बात। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बना था, क्या उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया? पिछले 6 वर्ष के अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं देखने को मिला। लेकिन स्वीकार करने का की हिम्मत नहीं है और उन योजनाओं के बारे में उसको नकारने की एक जो आदत है, उस नकारने की इस आदत ने आज उत्तर प्रदेश को किस स्थिति में पहुंचाया है महोदय, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम इस बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज जिन योजनाओं में नंबर 1 पर है, खाद्यान्न उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर है। और मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार कृपा का राज्य है, अपार कृपा का राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 11% भूमि हमारे पास है, लेकिन उत्पादन हम करते हैं इसमें 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। आज यहां पर खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं है, आलू है, मटर है, आम है, आंवला है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती